कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है और ऐसे में कल की बात करें तो कल चौथे दिन में जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सदन के पटल पर 1932 अनियोजन नीति का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक समर्थन किए और एक बार फिर से कल यानी चौथा सत्र का चौथा दिन 1932 अनियोजन नीति पारित कर दिया गया है। उसके बाद आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी एक बार फिर से विपक्षी विधायक 1932 और नियोजन नीति पर स्पष्ट नीति करने को लेकर विपक्ष के सभी विधायक एक बार फिर से सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ जहां सदन के अंदर सभी नियोजन नीति 1932 पर समर्थन करते हुए दिखे और जब अंतिम दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायक जब एक बार फिर से सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। तो आपत्ति है तो भाजेगा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा बात है पोस्ट डेटेड चेक में आपका भाजपा भी साथ दिया और आसू भी। बीजेपी और आसू ये राज्य के दुश्मन हैं, युवाओं के दुश्मन हैं। 1932 और नियोजन नीति के लिए जिम्मेवार भाजपा है। उनका पाप हम लोग भुगत रहे हैं, हमारा युवा भुगत रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी नेक दिल इंसान हैं, काम करना चाहते हैं और आप लोग जान रहे हैं कि कौन काम करने नहीं दे रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप क्वेरी लगा रहे हैं, हम भेज रहे हैं। आप क्वेरी क्यों लगा रहे हो भाई? आप कितना हितैषी हो गए? क्वेरी लगाने वाला कौन है? क्या वो झारखंडी है? हम कोई अगर कोई बिल हम पास करते हैं तो झारखंड के हित में हम पास करते हैं। अब सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ झारखंड के डेवलपमेंट के लिए झारखंड के कोई बिल हम लाएंगे तो क्या इसको चिन्हित इनको मार्गदर्शन क्या गुजरात के लोग करेंगे, क्या साउथ के लोग करेंगे? आप बताइए, उनको क्या जानकारी है उनको? आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भाजपा के लोग ने लगा दिया है। लेकिन हम लोग सारी धाराओं को हम लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर झारखंड के युवाओं की चिंता हमको है। आपने सदन में ये जानकारी दी कि पिछले 4 साल में आपने 11,000 नौकरियां दी है। आप जनता से जब वोट ले रहे थे तो बोल के गए थे कि गवर्नर हाउस में ये हो जाएगा, बीजेपी ये कर देगा। आप तो कह रहे थे हम रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे 11,000 4 साल में, वादा 1 लाख का, और आप बीजेपी पे थोप के बसते रहिएगा। देखिए कैसे चलेगा मैं ये कह रहा हूँ, आप तो वरीय आप पत्रकार हैं और आप बीजेपी के तरह सवाल मत कीजिए हमसे। आप एक मिनट, मैं तो कांग्रेस की तरह नहीं मैं आप बताइए, अगर 2 साल कोरोना चला गया, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले लाए थे, 1 साल के बाद वापस किया गया, फिर से दोबारा हम लोग भेज रहे हैं। तो हमको झारखंड का सेंटिमेंट देखना है, झारखंड का हक देखना है, झारखंड के युवाओं का भविष्य देखना है। और आप बार बार क्वेरी क्यों कर रहे हो? आप लेट लतीफ क्यों कर रहे हो? आप वापस क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों ने पूछा उनसे? राजभवन का ये कहना है कि संविधान की भावना बड़ी होगी, सदन की भावना बड़ी नहीं होगी। तो हम लोग संविधान से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। इरफान जी के हम लोग क्या संविधान तोड़ने वाले से लगते हैं क्या? हो रही ये टूट रहा है, स्थानीय नियोजन नीति से टूट रहा है। देखिए निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए कमिटमेंट हैं। हम लोग हर वो काम करेंगे जो झारखंड के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही काम करेंगे जो झारखंड के सेंटिमेंट में होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड लिए हैं गुरुजी और फुरकान अंसारी ने, तो हम लोगों की चिंता झारखंडियों की है। ये बाहर के लोग हमको बताएंगे क्या क्या करना है, नहीं करना है। भानु जी कह रहे हैं युवाओं की चिंता है तो इस्तीफा दे दीजिए, बस वही काफी होगा। सुनिए, उस फ्रॉड का नाम मत लीजिए, हमको गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। वो अब जो झारखंड को लूट लिया, बाहर के लोग झारखंड को लूट लिया, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया, दवाई का पैसा लूट लिया, घोटाला का आरोपी है, जेल जा चुका है, केस कन्विक्टेड है। अब भानु बताएगा, भानु सरकार को नसीहत देगा क्या? हाँ, तो एक साल मैं ये आपका 4 साल रोजगार नहीं दे पाई है। अब 1 साल में जादू की इनके पास अलाउद्दीन का चिरा का छड़ी है, बदल देंगे ये मंत्री। वो मंत्री खुद जीत के आएंगे कि नहीं, वो देखिए ना। 3 राज्यों में तो सुपड़ा साफ हो गया। अब झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुमत के साथ आने वाली है। 24 जनता को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रोजगार दे सकती है। रघुवर सरकार में हम लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, उसमें लगभग 90% से ज़्यादा झारखंडियों को रोजगार दिया।
आज सरकार जो हेमंत जी ने कहा कि मैं 5 लाख नौजवानों को 1 साल में रोजगार दूंगा, 4 साल में कितने लोगों को रोजगार उन्होंने दिया? ये तो हेमंत मंत्री जी को खुद मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, मंत्री जी को बताना चाहिए जनता को। माने उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि संसदीय कार्य प्रणाली में जबरदस्ती और सहज भाव क्या होता है। सरकार ने अपने 11 नवंबर 2022 के बिल को अगर यथा प्रस्तावित किया है बगैर किसी संशोधन के, तो बहस की मांग करना विपक्ष की नादानी है। संसदीय परंपराओं को उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यदि इसमें कोई संशोधन होता तो ऐसी स्थिति में विपक्ष से बहस की बात बनती। जब वन लाइनर था कि यथा प्रस्तावित है, तो इसमें ज़बरदस्ती कौन है? सवाल इस बात का उठता था, ये मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ कि ये स्पष्ट करें कि ये 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति के सरकार के फैसले के साथ हैं या उनके खिलाफ है। ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के माध्यम से जो ITI कॉलेज संचालित हो रहे हैं इस राज्य में, जो भी ITI कॉलेज हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के माध्यम से मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो कई ट्रेड की पढ़ाई शुरू की है, उन ट्रेडों से नए आपको प्राइवेट जॉब में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। वो कोई सरकारी जॉब नहीं है। उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया, उसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री साथी योजना, जबकि ये योजना केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय कौशल कला केंद्र है। आप लोग पता कर सकते हो इसको। और सारे ITI में इसकी पढ़ाई हो रही है और ट्रेड की पढ़ाई होकर उन नौजवानों को कुछ प्राइवेट जॉब मिल रहा है। उसका ये नियुक्ति पत्र देके ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये मुख्यमंत्री में दम है तो हमारे सामने आकर सवाल जवाब करें, वो मैं उनको बताऊंगा कि ये योजना भारत सरकार की है कि आपकी योजना है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा दिए हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री प्राइवेट जॉब, मैं कह रहा हूँ ना कि दीनदयाल उपाध्याय कला कौशल केंद्र के माध्यम से ITI कॉलेज में जो कई ट्रेड की पढ़ाई, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी खागा में ITI कॉलेज हमने बनवाया है। वहाँ भी 4 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है, चाहे वो सोलर टेक्नीशियन हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, तो उसकी पढ़ाई हो रही है। तो कई आपका जो है सो प्राइवेट कंपनियों के साथ उनका टाइप है। तो जब लड़के 4 साल का 6 महीना का ट्रेनिंग करते हैं तो उनको वहाँ कुछ को जॉब मिल जाता है, कुछ को अपना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इसका नियुक्ति पद देने से क्या वो सरकारी नौकरी हो गई क्या? सरकारी नौकरी इन्होंने कितना दिया, ये मुख्यमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ। चाहिए 13-11 और इनको चाहिए यूपी बिहार, इन लोगों को उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के, उनको ये यहाँ से पलायन पर मजबूर कर देना चाहते हैं। इनका यही एक एजेंडा है। ये चाहते हैं कि हम इस झारखंड से, झारखंड के मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों का समूल नाश कर दें, इन्हें ऐसी स्थिति में ला दें कि ये यहाँ से दूसरे राज्यों की ओर चले जाएं और इनका आधिपत्य यहाँ स्थापित हो। जो इनको नकार चुके हैं, यहाँ के जो झारखंड के जो लोग हैं, इनको नकार चुके हैं और इसलिए इस तरह का जो इनका आचरण है। क्योंकि देखिए, आपकी विधानसभा के अंदर उसी विधेयक का ये समर्थन करते हैं और बाहर पिछले दरवाजे से ये उसे खारिज करवाने का काम करते हैं विभिन्न माध्यमों से, कभी माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, कभी महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से, और ये पहले ही भविष्यवाणी भी करते हैं कि फिर से महामहिम इसे वापस लौटा देंगे। तो ये सब कुछ देख रही है जनता। सरकार में थानेदार अवैध खनन करवा रहे हैं, बालू की लूट करवा रहे हैं सरकार। तो जब ये IT, ED, चुनाव आयोग सभी जब इनके जिम्मे है, तो राज्य की पुलिस का जिम्मा भी यही ले लें और जाकर विभिन्न जगहों में जांच करके विभिन्न जगहों में कार्रवाई करने का काम करें। देखिए कि कौन सा काम, जब सभी सारी जिम्मेदारियां इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की ले ली है, तो राज्य की एजेंसियों की भी जिम्मेदारी ये ले लें। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी इसकी गरिमा के विरुद्ध नहीं हो, सदन की मान्यता और मर्यादा के विरुद्ध नहीं हो, और सदन के अंदर जो बात को रखनी है मजबूती से, उस बात को रखना चाहिए। लेकिन ये सदन में मजबूती से अपनी बात नहीं रखकर नाटक नौटंकी करके इसको हास्यास्पद माहौल बनाने का काम करते हैं, जो ये गंभीर विषय है। से जनता को भरमाने का प्रयास कर रहा है। बहुत स्पष्ट अपने वक्तव्य में कल हमने सदन के अंदर और सदन के बाहर यह कहा
कि वैसे कानून जिनमें आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाती है वो न्यायिक समीक्षा से संरक्षित तभी होते हैं जब वो 9वीं अनुसूची में होते हैं। और मैंने साधारण कहा कि हमारे महामहिम राज्यपाल जिस राज्य से आते हैं तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है जो 9वीं अनुसूची में संरक्षित है। विपक्ष के लोग झारखंड की जनता को 1932 के खतियान का लाभ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए नाटक कर रहे हैं। मैंने चुनौती देकर उनसे यह कहा था कि आप 9वीं अनुसूची में इस कानून को संरक्षित कराने में मदद कीजिए, उसके बाद बाकी बातों को कीजिए। राज्य सरकार बिल्कुल स्पष्ट इस बात पर है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 13/11 का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था रघुवर सरकार का, वह भी कोर्ट में धराशायी हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की इस नीति को झारखंड की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। झारखंडी जनता जो खतियान की पक्षधर है, विपक्ष के इस दोहरे रवैये का निश्चित रूप से खुलकर जवाब देगी। झारखंड ही क्या पूरा देश के बेचने में बैठा हुआ तो बैठे करेगा वो। झारखंड तो ही बेच दे रहा है, बेचने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया 2020 से, इसके पहले तो बेचिए दिया था। अब पूरा देश को भारतीय जनता पार्टी बेच रहा है। ये हालत है इन लोगों को तो निलंबित करवा दिए, आगे भी वही हालत। एक बात सुन लीजिए आप, ये सदन है, गांव का चौपाल नहीं है जहां कानून बनता है। आप कानून का उल्लंघन कीजिए, बेल में जाइएगा फुचुक तो क्या होगा, निकलिएगा नहीं। कानून का पालन करना है। आपका विधायक विरोधी दल का नेता आपने बनाया, उसके अनुसार काहे चलते हैं? उनको नहीं मानता है इन लोग बीजेपी वाले। बाबूलाल जी, मैं एक बात सुन जाए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा का है, वो बीजेपी नहीं है, वो झारखंड विकास मोर्चा का है। उनको कैसे अब प्रदीप यादव बोलिए दिए तो वो काहे बोलेंगे? विधायक दल के नेता थे ना प्रदीप यादव, बाबूलाल नहीं बोलेंगे। मंत्री जी जगह जाइए, अरे मंत्री जी जगह जाओ, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जनता ने चुन कर उनको भेजा है बेल में, आप विरोध कर रहे हैं। अरे यार गजब आदमी हो, हम भी गलत करेंगे तो नहीं होगा वो। एकदम उनको एकदम बाहर कर दे, आउट करो, वहाँ कर भिजवाओ। क्या लगता है तो आज सदन के बाहर है, 2024 में घर के बाहर होंगे? वो झारखंड से भी बाहर हो जाएगा इन लोग। अब विधानसभा का मुंह नहीं देखने का।